हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। आज की सुहानी सुबह का अलार्म बज चुका है और मैं उठ जाऊँगी फटाफट से क्योंकि मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है क्योंकि आज स्पेशल डे है क्योंकि आज मेरे शोना ने 10th मंथ कंप्लीट कर लिए हैं। अभी ये सो रहा है तो मैं इसके पास धीरे से उठ जाऊंगी और उठने के बाद में सबसे पहले मैं बना लेती हूँ चाय। सभी घर वालों के लिए मैं फटाफट से चाय बना लूँगी और चाय बनाने के बाद में मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। कुछ लोग उठने के बाद में सबसे पहले नहाने जाते हैं, फिर उसके बाद में वो सारा काम करते हैं, बट मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं सबसे पहले सारा काम कर लेती हूँ और फिर उसके बाद में मैं नहाती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं पहले नहा लूँगी, नहाने के बाद में मैं सारा काम करूँगी तो वैसे भी मैं गंदी तो हो ही जाऊँगी, पसीना वगैरह आ जाएंगे, इसलिए मैं सारा काम करने के बाद में फिर नहाती हूँ। अब मैं लेने जा रही हूँ दूध क्योंकि हमारे पास वाली आंटी हमारा दूध लगा देती है तो फिर हम लोग उसको उतार के ले आते हैं। और दूध वाली आंटी बहुत पास में ही है क्योंकि हमारा घर है, घर के बाद में थोड़ी सी खाली जगह है। उस खाली जगह को मैंने आपको दिखाया था जिसमें मूंगफली थी और बहुत सारी हरियाली थी, बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए थे, वही ये वाली जगह है। और उसी के बाद में आ जाता है हमारे दूध वाली आंटी का घर। दूध वाली आंटी यहाँ पर दूध को टांग देती है और हम यहाँ से दूध को उतार लाते हैं और दूसरी वाली डोली हम वहाँ पे टांग आते हैं वापस से। यही सिलसिला रोज चलता आता है। दूध चढ़ाकर मैं चलती हूँ शोना के पास में और ये देखिए जनाब किस तरीके से सो रहे हैं। मैं इसको किस तरीके से छोड़कर गई थी, कंबल किधर है, ये खुद किधर। अब जब तक वो सो रहा है तब तक मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर लूँगी। मैंने यहाँ पर बॉयल आलू लिया है जिसको मैंने पहले ही बॉयल करके रख लिया था। मैंने यहाँ पर एक आलू का छोटा सा टुकड़ा लिया है क्योंकि इतना सा उसके लिए सफिशिएंट है। अब मैं ले लूँगी 1 चम्मच दही। अब दही को मैं इसमें अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद में मैंने लिया है थोड़ा सा चीनी। आप इसकी जगह शहद भी ले सकते हैं, हनी। वैसे तो मैं शोना के लिए शहद ही यूज़ करती हूँ बट मैंने अभी थोड़ा सा चीनी लिया है और ये रेडी है। और जब वो उठेगा तो सबसे पहले मैं उसको यही खिलाने वाली हूँ। अब इसने अपना ब्रेकफास्ट भी कर लिया और बहुत सारी मस्ती करने के बाद में सबसे पहले इसको नहाना होता है। नहाने के चक्कर में तो ये खाना भी नहीं खाता है। पानी में बहुत सारी मस्ती करने के बाद में मैं इसको पानी से बाहर निकाल देती हूँ और फिर इसको टॉवल में लपेट के थोड़ी देर ऐसे ही लेटे रहने देती हूँ। आज मैं इसको कार्गो पहनाने वाली हूँ तो मैंने इसको ड्रेसअप कर दिया है और ये जो इसको बहुत पसंद आई है। अब ये खेलकर बहुत थक गया था तो इसको नींद आने लगी तो इसका मूड चेंज हो गया और मैं इसको फटाफट से सुला दूंगी क्योंकि ये जनाब जब सोएंगे तभी मैं अपना काम कर पाऊंगी। अब इसके सो जाने के बाद में मैं डेकोरेशन की तैयारी कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर 2 कपड़े लिए हैं। मैंने यहाँ पर ब्लैक और वाइट कलर का प्लेन कपड़ा लिया है जिस पर मैं डेकोरेशन करने वाली हूँ। अब मैं दोनों को चेक कर लूँगी, जो भी मुझे अच्छा लगेगा वो मैं रख लूँगी। अब मैंने यहाँ पर ब्लैक वाला रखा है तो मुझे ये ठीक नहीं लगा और ये मैं कॉटन का वाइट वाला ही कपड़ा ले रही हूँ क्योंकि ये प्लेन है और ये फिसलेगा भी नहीं। ये वाइट वाला कपड़ा इतना बड़ा तो नहीं था क्योंकि इससे मेरी पूरी बेडशीट कवर नहीं हो पा रही थी, पर फिर भी जो भी है मैं इससे इतना ही काम चला लूँ क्योंकि मुझे सुना है कि 10 मंथ का 10 बनाना है और मैं यहाँ पर शोना को बिठा दूंगी और मैं छोटा सा कुछ डेकोरेशन कर दूंगी तो इतना ही बहुत है। अब ये मेरा फैब्रिक तो बार बार उड़े जा रहा था क्योंकि हवा चल रही थी, मैंने पंखा चलाया हुआ था तो उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। मैं इसको सही से सेट भी नहीं कर पा रही थी तो इसलिए मैं पंखा बंद कर दूंगी और मैंने थोड़ा सा AC चला दिया और फिर ये इसके बाद में अच्छे से सेट हो गया। अब मैंने पहले से ही सोच के रखा हुआ था कि मैं आज क्या करने वाली हूँ क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है। मैं एक दिन पहले ही नहीं, मैं काफ़ी दिन पहले ही सोच के रख लेती हूँ कि आज मुझे क्या करना है। जब मंथ पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना तो मैं इस तरीके से डेकोरेशन करूँगी, तो मैं वही चीज़ पहले से ही सोच के रख लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर दाल ली है और कुछ पीनट्स लिए हैं तो मैं उनसे ही कुछ डेकोरेशन करने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने मूंग की पीली वाली दाल ली है। पहले मैं सोच रही थी मैं रेड वाली दाल लूँगी बट वो ख़त्म हो गई थी तो मैंने ये वाली दाल ले ली। अब मैं यहाँ पर 2 दिल बनाने वाली हूँ, सॉरी 2 नहीं, मैं 3 दिल बनाऊँगी क्योंकि मैं उसमें मॉम, डैड और मी यही मैं बनाने वाली हूँ। तो मैं फटाफट से इसको बना लेती हूँ। अब यार ये सब मैं कर तो रही हूँ पर मैं बहुत थकी हुई हूँ, अभी बहुत ज़्यादा मेरे थकान हो रही है, हाथ पैरों में दर्द भी हो रहा है। पर मुझे ये सब करने का शौक़ है और मेरे बच्चे की खुशी के लिए मैं सब कुछ करूँगी। बट अभी जो मेरे हाथ पैरों में दर्द हो रहा है ये तो मुझे लग रहा है कि मैंने जब से सफाई करी थी, थोड़ी सी मैंने किचन की सफाई करी थी उसके बाद से ही मेरे हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। बट मैंने थोड़ी दवाई भी ले ली थी, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि अभी मौसम ही ऐसा ही चल रहा है। इस मौसम में इतना गंदा वाला मौसम है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। अभी हर जगह सबके किसी के डेंगू, मलेरिया, जगह जगह पे सभी लोग बीमार पड़े हैं। आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे बट अभी मौसम वायरल वाला चल रहा है क्योंकि एकदम से मौसम चेंज हुआ था। अभी बहुत ज़्यादा गर्मियाँ थी कुछ दिन पहले और अभी एकदम से थोड़ी बहुत सर्दियाँ पड़ने लगी हैं। तो इस वजह से ना इन्वायरमेंट में बहुत सारे वायरस हो जाते हैं तो वो हमारे बॉडी में अटैक कर जाते हैं, तो इसलिए हम लोग जल्दी से बीमार हो जाते हैं। और ये मौसम इतना गंदा है ना कि आप कितनी भी मेडिसिन ले लोगे उससे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए आप सभी लोग सबसे पहले तो अपना
प्रॉपर ध्यान रखिए और अपने आप को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पॉजिटिव रखना। और बस खुश रहिए, मस्त रहिए, क्योंकि अगर आप बीमार भी हो जाएंगी तो अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे तो बहुत जल्दी उससे हील हो जाएंगे आप लोग। अब मैंने अपनी सारी डेकोरेशन कर ली थी, उसके बाद में मैंने शोना के प्यारे प्यारे फ़ोटोज़ लेने की सोची थी, बट इसने मेरे सारे प्लान पे ना पानी फेर दिया। क्योंकि बच्चे इतने ज़्यादा शरारती हो जाते हैं, क्योंकि आप उसको जितनी भी चीज़ के लिए मना करोगे ना तो वो चीज़ वो जानबूझ के करते हैं। मतलब जिसको रोकोगे ना तो वो मानने वाले तो बिल्कुल नहीं है। अब सबसे पहले ना मैंने कपड़े धोने के लिए डाले थे, तो वो धुल गए हैं और एक साथ मैं इतने सारे कपड़े धो लेती हूँ, क्योंकि एक साथ मेरे पास इतने सारे कपड़े हो जाते हैं धोने के लिए। मेरे छोटे बच्चे भी बहुत सारे हो जाते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे पैंट्स होते हैं जो सुसु कर देता है ये बार-बार, तो इसके बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, मेरे खुद के हो जाते हैं बहुत सारे। बेडशीट भी गंदी हो ही जाती है, तो फिर मैं उनको सबको एक साथ ही धोने के लिए डाल देती हूँ। और जब मैं इनको समेटने बैठती हूँ ना तो इतना सारा पहाड़ जैसा बन जाता है, क्योंकि एक साथ इतने सारे कपड़े होते हैं तो मुझे इनको समेटना बहुत ज़्यादा टिपिकल लगने लगता है। मैंने शना को दवाई दी थी और वो दवाई का पैकेट ना इसके पास में ही रखा हुआ रह गया था, तो इसने उसी को ही उठा लिया और ये उसको छोड़ने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि इसके टॉयज़ तो यही होते हैं। इसके जो रियल में जो टॉयज़ है ना वो तो इसके लिए कबाड़ होते हैं। अब क्या ही करें इसके लिए, चलो जो भी ये खेल रहा है, तो तब तक मैं ना अपना खाना बना लेती हूँ। मैंने सोचा आज मैं पालक कॉर्न की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। पालक कॉर्न की सब्ज़ी ना मुझे बहुत पसंद है और ये मेरी फेवरेट सब्जियों में से एक है। ये इतनी हेल्दी सब्ज़ी है ना कि मैं चाहूँगी शोना भी इसको बहुत प्यार से खाए, क्योंकि मैं उसको हेल्दी चीज़ें बहुत देना प्रेफर करती हूँ। तो मैं इस सब्ज़ी को जब बनाऊँगी ना तो मैं इसमें लाल मिर्ची या फिर हरी मिर्ची बहुत कम डालूँगी, ताकि वो भी इसको खा पाए। मैं प्लेलिस्ट पर इसका सेपरेट वीडियो भी डाल दूँगी, तो आप वहाँ से पालक कॉर्न की सब्ज़ी बनाना देख सकते हैं। वैसे मैंने इसमें सारा रिकॉर्ड किया हुआ है। तो पालक कॉर्न की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने सब्जियां ले ली थी। मैंने प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची और मैंने थोड़े से लहसुन की कलियां ली थी, जिनको मैंने साबुत ही रखा था। और सब्जियों को मैंने थोड़ा थोड़ा बड़े साइज़ में ही काटा था, और इनको मैं अब थोड़ा सा हल्का सा सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लूँगी। पालक को भी मैंने अच्छे से धो लिया है और साफ़ करने के बाद में मैंने उसको कट कर लिया, बड़े बड़े साइज़ में मैंने उसको काट लिया है और मैं इसको इसी में ही डाल दूँगी। इसमें दिख रहा होगा मैंने पालक के डंठल भी इसमें डाले हैं, क्योंकि मैं इसको वेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा पौष्टिक तो मुझे वही लगते हैं। पालक में ना भर भर के आयरन होता है, तो वो मुझे बहुत पसंद भी है, या चाहूँगी मेरी शुना को भी बहुत पसंद आए। और देखते हैं, उसको टेस्ट करवाऊँगी, मैं फ़र्स्ट टाइम पालक से इंट्रोड्यूस करवाऊँगी, देखूँगी वो उसको कितना पसंद आता है। अब यहाँ पर मैंने सारी सब्जियों को सॉफ्ट होने तक पका लिया है। अब मैं इसको मिक्सर जार में डाल दूँगी पीसने के लिए। अब मैंने यहाँ पर ये कुछ काजू लिए थे जिनको मैंने भिगो दिया था, और भिगोने के बाद में मैं इसी में ही पीसने के लिए इनको डाल दूँगी। अब इन सब को मैंने मिक्सर जार में डालकर अच्छे से पीस लिया है। अब मैंने यहाँ पर कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच ऑयल लिया है, और अब मैं इसको गर्म होने पर इसमें थोड़ा सा जीरा डालूँगी, और जीरा डालने के बाद मैंने इसमें बारीक कटा हुआ थोड़ा सा प्याज डाला है, और प्याज डालने के बाद में मैंने जो पेस्ट बनाया था उसको मैं इसी में ऐड कर दूँगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूँगी, क्योंकि मैंने पहले ही इसमें नमक डाल दिया था। जब मैंने सब्जियाँ फ्राई करी थी तो मैंने उसमें पहले ही थोड़ा सा नमक डाल दिया था। अब मैं इसमें 1-1 चम्मच करके हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर डाल दूँगी और अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। अब इसके अंदर एक उबाल आने पर मैं इसमें 1 चम्मच डालूँगी शाही पनीर मसाला। आप इसमें कोई सा भी मसाला डाल सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। सब्ज़ी तो वैसे बहुत टेस्टी बनने वाली है। अब सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए थे, और अब मैं इसको ढक्कन लगाकर 10 से 15 मिनट तक पकने दूँगी। और जब मैंने इसका ढक्कन हटाकर देखा तो इसमें इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी, इतनी टेस्टी खुशबू आ रही थी। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी कॉर्न, जिनको मैंने बॉईल कर लिया था। अब कॉर्न डालने के बाद में मैं इसको फिर से 5 से 7 मिनट तक पका लूँगी मीडियम फ्लेम पर। अब मैंने लिया है यहाँ पर थोड़ा सा बटर, और मैं इसमें बटर ऐड करूँगी, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा और इसमें बहुत अच्छी खुशबू आएगी। बटर डालकर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फिर से 1-2 मिनट तक पका लूँगी। और अब मेरी तो पालक कॉर्न की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। अब मैं फटाफट से रोटियां सेक लूँगी। मैंने इसमें बटर डाला था, बटर डालने की वजह से इसका टेस्ट बटरी इतना टेस्टी हो गया, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। जितना दिख रही है ना उससे कई ज़्यादा ये खाने में टेस्टी है। अब बनाते बनाते मुझे इतनी तेज़ भूख लगी थी, और मैंने फटाफट से अपनी प्लेट लगा ली, और प्लेट के अंदर मैंने कटा हुआ प्याज और मूली रखी है, और सुबह मैंने मूली की सब्ज़ी बनाई, वो भी मैंने ले ली है। अब लगभग हम सब ने खाना खा लिया था, और खाना खाने के बाद में मैं शोना को दवाई टाइम हो गया था उसका, तो मैं उसको दवाई दे रही हूँ। और शोना को दवाई देना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि ये बहुत प्यार से दवाई ले लेता है। वैसे तो सभी बच्चों की दवाइयाँ मीठी आती है, पर कुछ बच्चे दवाई लेने में बहुत नाटक करते हैं, रुकते हैं, बट शोना बहुत प्यार से दवाई लेता है। इतना प्यार से तो वो खाना भी नहीं खाता है। अब हो रही थी शोना के खड़े होने की ट्रेनिंग। अभी शोना ने थोड़ा बहुत खड़ा होना सीख लिया है।
पर ये भी ज़्यादा देर तक खड़े नहीं हो पाता है, थोड़ी देर में नीचे गिर जाता है। अब ये बहुत ज़्यादा नोटी हो गया था, तो मैंने सोचा इसको नीचे ज़मीन पर ही लिटा देती हूँ। तो मैंने इसको ज़मीन पर ही लिटा दिया और ज़मीन पर लेटने के बाद में ये राउंड राउंड में ऐसे ही घूम रहा था, क्योंकि नीचे ज़मीन पर लिटाने के बाद में ये अपने आप से खड़े नहीं हो पाता, मतलब बैठ नहीं पाता। ज़मीन पर लिटाने के बाद में ये खड़े नहीं हो पा रहा था, तो मैंने इसको ऊपर ही ले लिया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो गया था। अब मैं भी थोड़ा-सा इसके साथ खेलने लग गई थी, क्योंकि मुझे भी इसके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, और वो भी बच्चा बनकर। रात होते-होते ना ये बहुत ज़्यादा ही नॉटी हो जाता है, इसकी शैतानियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। मतलब ये इधर-उधर भागता है और हम इसको पकड़ते-पकड़ते परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इसका सोने का टाइम हो जाता है और नींद आ ही नहीं रही होती है। अब मम्मा और बेटा दोनों करेंगे बहुत सारी मस्ती, डिंग चिका डिंग चिका डिंग। अब हमें छोटी सी भूख लगी थी, तो इसके चाचू ने बनाई थी मैगी, और शना को अभी से इसके चाचू ने मैगी खाने की आदत डाल दी है, जिसको ये बहुत चाव से खाता है। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैगी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, बट कभी कभी थोड़ा बहुत चलता है, उसको खुश करने के लिए भी देना पड़ता है। अदरवाइज़ वो अगर मैं इसको हेल्दी खाना देना ही अच्छा समझती हूँ। अब ये पता है मैगी को कैसे खाता है, इसके मुंह में डालो और ये सुड़ करके खा जाता है, सुड़ करके, जैसे चाइनीज़ खाते हैं ना, उस तरीके से मैगी को। मुझे तो ये पता भी नहीं था कि शुना ने मैगी खाना सीख लिया है, बट इसके चाचू ने इसको सिखाया था, क्योंकि वो जब खा रहे थे तो उन्होंने इसको थोड़ी सी दे दी थी, और इसको वो टेस्ट बहुत पसंद आया था, तो तब से इसको हम थोड़ा बहुत दे देते हैं। और अब शुना को नींद आने लगी थी, तो मैंने इसको सुला दिया। अब बज चुके थे रात के 11:30, और 11:30 बजे हमें फिर से थोड़ी सी भूख लगी थी, और फिर मैंने बनाया था होममेड पिज़्ज़ा। मैंने बहुत ही टेस्टी पिज़्ज़ा बनाया, और ये बन गई थी एक प्यारी सी नाइट पार्टी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय।